दोस्तों, आपने थाईलैंड या वियतनाम के तैरते बाजारों के बारे में सुना होगा, जहां नाव पर सब्जियां और फल बिकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी तैरता हुआ ऑयल मार्केट देखा है? जी हाँ। हिंद महासागर और एशियाई समुद्रों में इस वक्त एक ऐसा ही मेला लगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ नाव की जगह विशालकाय शिप है और सब्जियों की जगह भरा है रूस का कच्चा तेल। आखिर बीच समुद्र में तेल की बोली क्यों लग रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सेल की वजह से भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है? चलिए आज की वीडियो में इस ऑयल पॉलिटिक्स की परतें खोलते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच मचे घमासान ने दुनिया की लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हिलाकर रख दिया है। तेल के टैंकर खौफ में हैं, लेकिन इसी संकट के बीच रूस के लिए एक नया दरवाजा खुला है। ब्लूमबर्ग और केपलर के डेटा के मुताबिक रूसी तेल से भरे करीब 30 विशाल टैंकर इस वक्त समुद्र में बिना किसी पते के घूम रहे हैं। इन पर लिखा है फॉर ऑर्डर्स। इसका मतलब है कि ये टैंकर खरीदार के इंतजार में बीच समंदर खड़े हैं। ये एक ऐसा वेटिंग रूम बन गया है जहां बोली लगती है और तेल बिक जाता है। अब थोड़ा गणित समझिए। इन 30 टैंकरों में करीब 1.9 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 3.1 लाख टन रिफाइंड तेल मौजूद है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ट्रंप सरकार की अस्थायी छूट ने इन टैंकरों के लिए रास्ता साफ कर दिया है। रूस का यूरल्स क्रूड एक बार फिर ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहा है। जब दुनिया में तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं। ऐसे में रूस का ये तैरता स्टॉक उन देशों के लिए वरदान है जो सस्ता तेल ढूंढ रहे हैं। रूस के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग के लिए व्लादिमीर पुतिन को फंड्स की सख्त जरूरत है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हमें क्या फायदा? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत में रोजाना 7,07,000 टन कच्चा तेल 23 रिफाइनरीज में प्रोसेस होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत इस फ्लोटिंग मार्केट का फायदा उठाता है तो हमें भारी डिस्काउंट मिल सकता है। समुद्र में मौजूद 3.1 लाख टन तेल पहले से रिफाइंड है, यानी इसे प्रोसेस करने का पैसा और समय दोनों बचेगा। भारत चाहे तो 6 महीने का बैकअप एक साथ तैयार कर सकता है। अगर सरकार इस सस्ते तेल का फायदा आम जनता तक पहुंचाती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट की पूरी गुंजाइश है। चीन और भारत इस वक्त रूसी तेल के सबसे बड़े शिकारी बने हुए हैं। भारत और चीन इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्योंकि डर है कि अगर इजराइल और ईरान की जंग और भड़की तो सप्लाई पूरी तरह कट सकती है। भारतीय रिफाइनरियां इस वक्त बाय नाउ पे लेटर मोड में हैं। वो चाहती हैं कि इससे पहले कि दुनिया में तेल की हाहाकार मचे, अपना भंडार भर लिया जाए। हिंद महासागर इस वक्त व्यापार का नहीं बल्कि दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इस मौके का फायदा उठाकर तेल की कीमतें कम करनी चाहिए? क्या रूस का ये तैरता बाजार ग्लोबल इकोनॉमी को डूबने से बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।